हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उत्साह एकेडमी पर। और आज हम देखेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस तरह करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मैं यहाँ समीकरण लिखता हूँ NaCl और Na+Cl2। तो इसके अंदर मैंने बताया था जो हमारे बाई साइड LHS मतलब लेफ्ट साइड क्या कहते हैं हम, बायां। बाई साइड जो हमारा होता है वो क्या होता है, हमारा अभिकारक। तो ये हमारे इस साइड हो गए, वो हमारे क्या हो गया, अभिकारक। और जो तीर के जो हमारे इस साइड दिखती है हमको, राइट साइड मतलब RHS, राइट हैंड साइड मतलब जो बाईं तरफ जो हमारा पदार्थ बनेगा वो क्या होगा, हमारा उत्पाद। क्या होगा, उत्पाद। तो इसमें क्या करते हैं हम, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जो हमारे अभिकारक है और उत्पाद है, इनकी हम क्या करते हैं, तत्वों की संख्या को क्या करते हैं, हम बराबर करते हैं। ओके, तो चलते हैं अब इनको संतुलित करने के लिए हम। तो चलते हैं, पहली स्लाइड देखते हैं हम। इसमें जैसे हम यहाँ पे दो देखेंगे संतुलित करना समीकरण को। तो यहाँ देखो H2O हाइड्रोजन के दो अणु है और ऑक्सीजन के कितने हैं, दो। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं, दो। उत्पाद में कितने हैं, दो। तो इसका मतलब हाइड्रोजन वो हमारा क्या है, संतुलित है, मतलब बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर एक है और यहाँ पर कितने हैं, दो। इसका मतलब ऑक्सीजन है वो हमारा क्या है, संतुलित नहीं है। तो ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यह करना है कि जैसे मान लो ये हमारा क्या, एक साइड अभिकारक है, तो इसको क्या करना है, हाइड्रोजन में कितनी है, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, दो। तो दो लिखो। ऑक्सीजन कितनी है, एक। तो एक लिखो। अब क्या करना है, ये लिख के हमको क्या करना है, बॉक्स को बंद कर देना है। इस बॉक्स को बंद कर देते हैं। उसके बाद में आगे अभिकारक में चलते हैं। अभिकारक में यहाँ कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। बॉक्स को बंद कर दो क्योंकि आगे प्लस का चिन्ह आ गया, बंद कर दो। अब ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, दो। तो इसको भी क्या करना है, बॉक्स में बंद कर दो। अब देखो हम देखते हैं बैलेंस कैसे होता है। जैसे पहले तत्व लेते हैं हम, हाइड्रोजन है यहाँ पे। हाइड्रोजन कितने हमारे यहाँ पे, दो है। इस साइड कितने, उत्पाद में हाइड्रोजन दो है। इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हमारा संतुलित है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हमारा, एक। कितना है, एक। लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन कितना हमारा, दो। इसका मतलब ये क्या है, संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को संतुलित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, दो से मल्टीपल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दो से मल्टीपल। जैसे मल्टीपल करेंगे हम, ये दो आएगा बाहर, तो ये इससे क्या, ये हाइड्रोजन कितने हैं, दो। तो ये इनसे क्या हो जाएगा, मल्टीपल। जैसे मल्टीपल होगा, ये हमारे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, दो दो चार। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, दो। तो अब क्या हुआ, यहाँ हाइड्रोजन हमारा चार हो गया और उत्पाद में हाइड्रोजन कितना है, दो। तो हाइड्रोजन क्या हमारा अनबैलेंस हो गया। तो यहाँ चार है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको, दो से मल्टीपल करना पड़ेगा। जैसे दो से मल्टीपल कर देंगे, हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, चार। कितना हो जाएगा, चार। अब देखो संतुलित है क्या, यहाँ हाइड्रोजन कितना है हमारा, चार। यहाँ कितना है, चार, संतुलित है। यहाँ हमारा ऑक्सीजन कितना है, दो। इस साइड कितना है, दो। तो ये हमारी क्या हो गई, संतुलित है। अब हमने जिस बॉक्स के अंदर छेड़खानी की, उसके अंदर क्या है, बार लिख देंगे इसके। यहाँ देखो ये बॉक्स है, इसके अंदर H2O है हमारा। तो इसके अंदर हमने ये बार कितना लगाया, दो। तो ये क्या लगा दो, आप बार लगा दो, दो। और इस बॉक्स में छेड़खानी की हमने, ये देखो बार है, इसके बाद भी क्या लगा दो, दो। इस बॉक्स से मैंने कुछ छेड़खानी की, बार नहीं की, तो ये ऐसा रहेगा। तो ये हमारी क्या हो गई, एक रासायनिक समीकरण। कैसे होगी, 2H2 प्लस O2। ये हमारी क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण। कॉपर कितना है यहाँ पे, एक। ऑक्सीजन कितना है हमारा, दो। तो इसको बंद कर दो और इसको भी बंद कर दो, क्योंकि एक साइड प्लस आया, प्लस के बाद में ऑक्सीजन है, तो इसको भी बंद करेंगे। उसके बाद में कॉपर कितना है हमारा यहाँ पे, उत्पाद में एक। ऑक्सीजन कितना है हमारा, एक। बॉक्स बंद। अब क्या करेंगे, इस साइड क्या हमारा अभिकारक, इस साइड क्या हमारा उत्पाद, दोनों को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो देखो यहाँ कितना है हमारा कॉपर, एक। यहाँ ये बैलेंस है। यहाँ कितना है हमारा ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, दो। और यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन, एक है। तो ये क्या हमारा संतुलित करना पड़ेगा इसको।
तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ कितना है 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, कितने से 2 से। जैसे ही 2 से करेंगे तो हमारा कॉपर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2। तो जैसे ये किया तो कॉपर कितना हो गया यहाँ पे 2, तो यहाँ कितना है 1। यहाँ बराबर करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, वापस 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो अब देखो कॉपर कितना है अभिकारक में 2, उत्पाद में कितनी है 2, अभिकारक में ऑक्सीजन कितनी है 2, उत्पाद में कितनी है 2। तो ये हमारी संतुलित हुई कि नहीं हुई, हुई। तो जिस बॉक्स में छेड़खानी किया है वो बाहर लगा दो, यहाँ पे 2 है तो ये 2 यहाँ पे लगा दो। इस बॉक्स में कुछ नहीं है, इस बॉक्स में बाहर 2 है तो ये हमारा बाहर 2 लगा दो। ये क्या होगी हमारी संतुलित। कैसे बनी 2Cu प्लस O2 और T2CuO, ये हमारी क्या हो गई समीकरण संतुलित, बैलेंस हो गई। आगे देखते हैं, आगे देखो, आगे हमारा NaCl Na प्लस Cl2, इसको क्या करना है संतुलित। सबसे पहले वही करना है, अभिकारक दिख रहा है आपको Na कितना हो जाएगा हमारा 1, क्लोरीन कितना है हमारा 1, कर दो बॉक्स में 1। उसके बाद में इस साइड देखो हमारा क्या है उत्पाद, उत्पाद में देखो हमारा कितना है सोडियम 1, क्लोरीन कितना है, बंद कर दो इसको क्योंकि उसके बाद प्लस आ गया। क्लोरीन कितना है यहाँ पे 2, बॉक्स में बंद। अब देखो नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे सोडियम कितना है यहाँ पे 1, यहाँ कितना है 1, क्लोरीन कितना है यहाँ पे 1, लेकिन उत्पाद में कितने हैं 2। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बैलेंस, इस साइड क्या करना पड़ेगा हमको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 2 से मल्टीपल करेंगे हमारा सोडियम कितना हो जाएगा 2, क्लोरीन कितना हो जाएगा 2। तो क्लोरीन तो हमारा क्या हुआ मल्टीपल हो गया, मतलब संतुलित हो गया। लेकिन सोडियम क्या है असंतुलित हो गया, क्योंकि यहाँ सोडियम कितनी है 2, यहाँ कितना है 1। उसके लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। जैसे हम 2 से मल्टीपल कर लेंगे तो सोडियम कितना हो गया हमारा 2, और इस उत्पाद में कितनी है 2, ये बैलेंस है। क्लोरीन कितने यहाँ पे 2, इस साइड कितनी है 2, तो ये हमारी क्या हो गई संतुलित समीकरण हो गई। जैसे हमने कितना लेगा यहाँ पे 2 NaCl, उसके बाद में इसमें छेड़खानी की हमने 2Na प्लस Cl2, ये हमारी क्या होगी एक संतुलित समीकरण। जैसे इस बॉक्स में ये लिया तो हमने यहाँ 2 लगा दो, इसमें यहाँ लगा, इसमें 2 लगाया तो इसमें लगा दो 2, तो ये हमारी क्या होगी एक संतुलित समीकरण। और इस वाली देख के देखो इस साइड कितना है हमारा कॉपर सल्फेट, कॉपर कितना है हमारा कॉपर कितना है 1 लिखो, सल्फर कितना है 1 लिखो, ऑक्सीजन कितनी है हमारी 4 है 4 लिखो, बॉक्स बंद। उसके बाद में इस साइड चलते हैं, हमारा क्या है इस साइड क्या हमारा उत्पाद में, उत्पाद से पहले ये हमारा बच गया आयरन, आयरन कितना है यहाँ पे 1 लिख लो और बैलेंस ये बॉक्स बंद। अब देखो उत्पाद में आयरन कितना है यहाँ पे आयरन है 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, ये देखो सल्फर 1 ऑक्सीजन 1, सल्फर ये ऑक्सीजन कितना हमारे यहाँ पे 4, बॉक्स बंद। उसके बाद में कॉपर कितना है कॉपर है 1, बॉक्स बंद। अब देखो बैलेंस करते हैं इनको, कॉपर कितना है हमारा अभिकारक में 1, इस साइड कितना है 1, इसका मतलब कॉपर क्या हमारा बैलेंस। उसके बाद में सल्फर कितना है हमारे यहाँ पे 1, इस साइड कितना है 1, ये क्या हमारी सल्फर भी बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है हमारी, यहाँ ऑक्सीजन हमारी 4 और इस साइड कितनी है हमारी 4, ये भी संतुलित है। यहाँ आयरन कितना है 1 और यहाँ कितना है 1, इसका मतलब ये समीकरण क्या है हमारी, ये समीकरण पहले से ही क्या हमारी संतुलित है। देखो कैसे, यहाँ कॉपर हमने 1 देखा और यहाँ कितना है 1 बराबर है। सल्फर यहाँ भी अभिकारक में 1 है और उत्पाद में भी 1 है। ऑक्सीजन अभिकारक में 4 है और उत्पाद में भी 4, ये क्या हमारी बैलेंस। और आयरन कितना अभिकारक में 1 और इस साइड भी कितना है 1, तो ये हमारी समीकरण क्या है, यह समीकरण पहले से ही संतुलित है। यह समीकरण पहले से ही क्या है संतुलित है। चलो आगे देखते हैं और लेते हैं। अब देखो ये देखते हैं, देखो यहाँ पे कितना है बेरिलियम, देखो Ba कितना है हमारा 1, क्लोरीन कितना है यहाँ पे 2, बॉक्स बंद। और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2,
और सल्फर कितना है 1, सल्फर कितनी है हमारी यहाँ पे, हाइड्रोजन 2 और सल्फर 1, ऑक्सीजन कितना है हमारे यहाँ पे 4, 4, बॉक्स बंद। उसके बाद में इधर चलते हैं अभिकारक की साइड, उत्पाद की साइड। उत्पाद में कितने हैं बी हमारा 1, सल्फर कितना है हमारा, सल्फर है हमारा 1, ऑक्सीजन कितनी है हमारी 4, बॉक्स बंद। उसके बाद में हाइड्रोजन कितना है हमारा यहाँ पे 1, क्लोरीन कितनी है 1, बॉक्स बंद। देखो यहाँ कितना था हमारा बी 1, यहाँ कितना है 1, क्लोरीन कितनी है यहाँ पे 1, 2 और यहाँ कितनी है 1। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीपल करेंगे। जैसे 2 से मल्टीपल करेंगे हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और क्लोरीन कितनी होगी हमारी 2। अब देखो क्लोरीन हमारी क्या हो गई बैलेंस हो गई। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, यहाँ हाइड्रोजन कितने हमारे 2, कितने हैं 2, इस साइड कितने हमारे 2, ये क्या है संतुलित। यहाँ सल्फर कितना है 1 और इस साइड कितना है 1, ये भी क्या हमारी संतुलित। यहाँ कितना है ऑक्सीजन 4 और इस साइड कितनी है 4, तो ये हमारी क्या होगी एक बैलेंस समीकरण। अब देखो लगाते हैं, इस बॉक्स से हमने कुछ भी छेड़खानी नहीं की, इसके अंदर भी कुछ नहीं किया, इसके अंदर भी कुछ नहीं किया, हमने इस बॉक्स के अंदर छेड़खानी किया। जो हमारा कौन सा बॉक्स है ये, यहाँ लगा दो हमारा 2, तो क्या ये हमारे क्या हो गई एक रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई। तो इस साइड चलते हैं, ये देखते हैं एक और। यहां देखो कितना हमारा हाइड्रोजन 1 लिख लो, नाइट्रोजन कितने हमारे यहाँ पे 1, ऑक्सीजन कितने हमारे यहाँ पे 3, बॉक्स बंद। अब देखो यहाँ पे, यहाँ कितने हमारी कैल्शियम, कैल्शियम कितना हमारे यहाँ पे 1 लिखो, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, क्योंकि इनके एक एक हाइड होता है नीच में, ये इनसे मल्टीपल हो जाता है, तो ऑक्सीजन कितनी होगी हमारी यहाँ पे 2, हाइड्रोजन कितनी होगी हमारी यहाँ पे 2, और क्या करेंगे समीकरण, ये बॉक्स क्या करेंगे बंद। उसके बाद में इस साइड चलते हैं हमारा उत्पाद की तरफ। उत्पाद में कितनी है हमारे कैल्शियम 1, उसके बाद में नाइट्रोजन कितना है, यहाँ एक एक हाइड है, ये इनसे गुना हो जाएगा, तो ये 2 इससे क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, और नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 है और 2 बाहर है, कितना हो गया ऑक्सीजन हमारा 6। क्या करेंगे बॉक्स बंद। उसके बाद में हाइड्रोजन कितना हमारा यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितना हमारे यहाँ पे 1, बॉक्स बंद। अब देखो करते हैं एक एक समीकरण संतुलित। हाइड्रोजन कितना हमारे यहाँ पे, कितना यहाँ पे 1, उत्पाद में कितना यहाँ पे 2, तो क्या करना पड़ेगा हमें बराबर करना पड़ेगा। तो चलो बराबर करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। देखो हाइड्रोजन कितना हमारे यहाँ पे 1, यहाँ कितना है 2, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या करेंगे हम 2 से मल्टीपल करेंगे। जैसे ही 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2, नाइट्रोजन हमारा कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारा 6, कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 2 ये 3 2 से मल्टीपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। तो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या हुआ बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब देखो नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं 2, और उत्पाद में कितनी है 2। उसके बाद में ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं अभिकारक में 6, ये देखो 6, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 6, ये भी क्या हमारा बैलेंस। उसके बाद में यहाँ कैल्शियम कितना है हमारा, कितना है कैल्शियम 1, तो ये 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है हमारा 2, लेकिन यहाँ कितना, देखो ये ऑक्सीजन क्या है इससे बैलेंस हो गई, लेकिन ये क्या है यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, लेकिन इस साइड कितना है हमारा ऑक्सीजन 1। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अब जैसे मैं 2 से मल्टीपल करूंगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा हमारा 4, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारा 2, कितना हो जाएगा 2। अब देखो ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन हमारी हुई कि नहीं हुई, इधर 2 बैलेंस हो गई। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, कितने हैं 2, और यहाँ कितने हैं 4, कितने हैं 4। तो ये देखो अभिकारक में देखो 2 हाइड्रोजन ये रही और 2 क्या रही ये रही, तो हाइड्रोजन इधर कितनी है अभिकारक में 4, और इस साइड कितनी है उत्पाद में कितने हैं 4। ये क्या हो गई हमारी एक रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई। तो कहां कहां में परिवर्तन करेंगे, यहाँ लगा दो, इस बॉक्स में परिवर्तन किया तो इस साइड 2 बाहर लगा दो,
इसमें हमने कुछ परिवर्तन नहीं किया, इसमें भी नहीं किया, इसमें 2 लगाया यहाँ पे, तो ये लगा दो यहाँ पे 2। देखो कैसे कैसे बनी ये, देखो यहाँ 2 लगाएंगे, 2HNO3 प्लस CaOH2 और क्या होगी CnO3 2 प्लस 2H2O। ये हमारी क्या होगी, एक बैलेंस समीकरण हो गई। तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं, ये और देख लेते हैं। मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं थोड़ा। अब देखो ये देखते हैं, यहाँ कितना है हमारा हाइड्रोजन, कितना है यहाँ पे 2 लिख लो और बॉक्स बंद। यहाँ नाइट्रोजन कितना है 2, तो 2 लिख लो बॉक्स बंद। अब देखो आगे उत्पाद में नाइट्रोजन कितना है हमारा 1 और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 3, बॉक्स बंद। क्या करेंगे, बॉक्स बंद। अब देखो हाइड्रोजन कितना है हमारे यहाँ पे, कितना है यहाँ पे 2, इस साइड कितना है हमारा 3, कितना है 3, और यहाँ हमारा कितना है सोडियम, ये नाइट्रोजन कितना है हमारा 2, इस साइड कितना है 1, कितना है 1। पहले ये बैलेंस कर लेते हैं। देखो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। जैसे 2 से मल्टीपल करके हमारा कितना हो जाएगा नाइट्रोजन 2, और ये हमारी कितनी हो गई हाइड्रोजन, कितनी हो जाएगी हमारी 6, कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि ये 2 मल्टीपल हो जाएगा 3 से, कितनी हो गई 6। अब देखो नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया, क्योंकि इधर 2 है इधर भी 2 है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है बैलेंस नहीं हुई, क्योंकि इस साइड कितनी है उत्पाद में हाइड्रोजन 6, लेकिन अभिकारक में 2 है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इधर 3 से क्या करना पड़ेगा मल्टीपल। जैसे 3 से मल्टीपल कर देंगे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा हमारा 6, और इस साइड कितना है 6। तो हमने कहाँ कहाँ बदलाव किया, देखो इस बॉक्स में छेड़खानी की, इधर कितने लगा दो 3 लगा दो, इसमें हमने कुछ परिवर्तन नहीं किया। इसके अंदर कितना लगाया था हमने 2 बार लगाया था, 2 बार लगा दो। ये क्या हो गई हमारी एक रासायनिक समीकरण, तो 3H2 प्लस N2 और 2HN3, तो ये क्या होगी हमारी एक बैलेंस रासायनिक समीकरण। इस साइड का और देखो, ये और देख लेते हैं। अब देखो इस साइड की देखते हैं हम, देखो इसको ले लो, C कितना है हमारा 6, हाइड्रोजन कितना है हमारे यहाँ पे 12, ऑक्सीजन कितना है हमारे यहाँ पे 6। क्या करो बॉक्स को बंद कर दो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है हमारा 2, तो 2 लिखो बॉक्स बंद। इस साइड देखो, अब उत्पाद में देखो, उत्पाद में कार्बन कितना है हमारा इधर 1, ऑक्सीजन कितना है हमारे यहाँ पे 2, बॉक्स बंद। इधर हाइड्रोजन कितना है हमारा 2, ऑक्सीजन कितना है हमारा 1, बॉक्स बंद कर दो। अब देखो करते हैं इनको संतुलित। यहाँ कार्बन कितना हमारा 6, यहाँ कितना उत्पाद में 1, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ बराबर करने के लिए हमको 6 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि यहाँ कार्बन 6 तो यहाँ भी 6 करेंगे। जैसे ही 6 करेंगे तो ये हमारा कार्बन क्या हो गया 6, ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा 12, ये 6 इन 2 से क्या हो गया मल्टीपल हो गया। अब आगे देखते हैं, कार्बन हमारा बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन कितने है यहाँ पे 2, कितने है 12, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 6 से मल्टीपल करना पड़ेगा। जैसे 6 से मल्टीपल करेंगे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा हमारा 12, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारा 6, तो हाइड्रोजन हमारा क्या हुआ बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 6, यहाँ कितने ऑक्सीजन 6 और यहाँ कितने ऑक्सीजन 6, ये क्या हमारा बैलेंस। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 और यहाँ कितना है 12, कितना है 12, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे 6 से मल्टीपल करना पड़ेगा। जैसे मल्टीपल करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा ऑक्सीजन हमारा 12, ये हो गया 12। तो अब देखो ये ऑक्सीजन देखो, इसमें ये 6 ऑक्सीजन किसमें यहाँ पे है और यहाँ कितने हैं 12, और इस साइड देखो, इस साइड ऑक्सीजन कितने हमारा, ये देखो ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 12 और इस साइड कितने हैं 6, तो ये कितने हुए 12 और 6 18, इस साइड ऑक्सीजन कितने हुई हमारा 18 और इस साइड भी 18, तो ये क्या होगी हमारे ऑक्सीजन भी क्या होगी बैलेंस हो गई। तो लगा दो, कहाँ का चेंज किया, इस बॉक्स में हमने कुछ नहीं चेंज किया, यहाँ लगा दो, ये देखो यहाँ 6 लगाए, यहाँ लगा दो 6, और इसके अंदर चेंज किया तो यहाँ लगा दो 6, इसके अंदर भी हमने 6 लगाया, इसके अंदर भी लगा दो 6, तो ये क्या हो गई हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई। तो अब आगे देखो, आगे और है क्या, हाँ ये क्या करना आपको, ये आपके लिए है होमवर्क। क्या है होमवर्क, ये आपको क्या करना है प्रैक्टिस करनी है इनकी 1 2 3 4 है बेटा, इन 4 की क्या करनी है आपको
प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नहीं समझ आया है तो बता देना, मैं आपको वापस और वीडियो लेके समझा दूंगा। धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें उत्साह एकेडमी पर। धन्यवाद।